प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना तक सरकार ने सड़क, परिवहन और हवाई क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा फैसला दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को हटाने का है, जबकि 4 राज्यों को नए हाईवे और सड़क परियोजनाओं का तोहफा मिला है। आइए जानते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की पूरी तस्वीर। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की। केंद्र सरकार ने क्षेत्र में चलने वाले BSIV और उससे पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BSVI मानक वाले नए वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 9,585 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और इसे 2 साल तक लागू किया जाएगा। करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। पुराने वाहन बदलने वालों को ब्याज में छूट, फ्यूल वाउचर, टैक्स में राहत और ऑटो कंपनियों की तरफ से डिस्काउंट जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। अब बिहार की बात। कैबिनेट ने NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया सेक्शन को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। 143.523 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,936.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क को 4 लेन में बनाया जाएगा और परियोजना BOT मॉडल पर तैयार होगा। सरकार का मानना है कि इससे सड़क की संरचनात्मक कमियां दूर होंगी, खतरनाक मोड़ों में सुधार होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। किसानों और व्यापारियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में NH 347B को 2 हिस्सों में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। हिवरखेड़ी, रोशनी, आशापुर, रुधी सेक्शन को पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क में बदला जाएगा, जबकि देशगांव, जुलवानिया सेक्शन को 4 लेन में बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और गांवों व शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा। ओडिशा को भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। रामेश्वर से पारादीप के बीच 163.180 किलोमीटर लंबा नया कोस्टल हाईवे बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 8,300.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाईवे बनने की यात्रा के समय में करीब 2.5 घंटे की बचत होने की उम्मीद है। यह परियोजना PM गति शक्ति योजना के तहत विकसित की जाएगी और 9 इकोनॉमिक नोड्स तथा 5 लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ेगी। पारादीप पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के कारण उद्योगों और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में 190.76 किलोमीटर लंबे हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस पर 7,597.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NH 63 के आरमूर, जगतियाल, मंचेरियल सेक्शन और NH 563 के जगतियाल, करीमनगर सेक्शन को 4 लेन बनाया जाएगा। इससे यात्रा का समय काफी कम होगा और लोगों को तेज तथा सुरक्षित सफर का लाभ मिलेगा। वहीं हवाई क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एकमुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है। यह सहायता 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी और इसका उद्देश्य भारतीय एयरलाइंस के लिए ATF की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। यानी एक तरफ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही एयरलाइन सेक्टर को भी राहत देने का फैसला लिया गया है।